हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बहुत ही फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ब। लास्ट वीडियोस में हमने जो भी पार्ट ऑफ स्पीचेस, टेंस, आर्टिकल ये सब पढ़ा है, उन सब का कॉम्बिनेशन भी आपको वर्ब में देखने को कहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे आपको मतलब नाउन और प्रोनाउन आएंगे जिनके पहले अगर आर्टिकल आ जाता है तो फिर वो वर्ब ना रह करके कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड ओवर द टॉपिक नेम वर्ब। तो देखिए, वर्ब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे कि काम का होना। मीन्स कोई भी एक्शन फॉर्म जो होती है वो वर्ब होती है, विच इज करेक्ट है आपकी बात कि वर्ब एक एक्शन है। किसी भी क्रिया का होना इज कॉल्ड वर्ब, मीन्स क्रिया। बट देखिए, आप क्योंकि हम एक कंपटीशन को देने जा रहे हैं तो सिर्फ एक एक्शन ही वर्ब है, इतना जान लेने से हम किसी भी कंपटीशन को compete नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, देखिए आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वर्ब क्या है। वर्ब एक एक्शन है, ठीक है, मैंने लिख दिया वर्ब एक्शन है, ठीक। इसी के साथ साथ वर्ब हमें स्टेट भी बताती है और इसी के साथ साथ वर्ब हमें पोजीशन भी बताती है। वर्ब इज अ एक्शन, स्टेट एंड द पोजीशन। अब देखिए, आपको पता है कि एक्शन का मतलब क्या है, कोई भी काम का होना। स्टेट इज अवस्था एंड पोजीशन इज मालिकाना हक, मतलब जिसपे आप अपना हक दिखाते हैं, आप जिसके लिए पजेसिव होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। तो वर्ब अगर मैं इन सबको कंबाइन करके बात करूं तो इन तीनों के बारे में हमें बताती है कौन, वर्ब। अब देखिए, अब आप सोचेंगे एक्शन क्या है, स्टेट क्या है, पोजीशन क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, मैं अगर लिखूँ ओके, देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही गोज टू स्कूल, ही इज इल एंड ही हैज़ अ पेन। अब अगर मैं इनसे आपसे वर्ब की बात करूं तो आप बता देंगे कि गोज वर्ब है, इज वर्ब है, हैज वर्ब है, ठीक है। तो गोज, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्शन के बारे में। गोज क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ इज क्या है, ही इज इल। आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, बट ये हेल्पिंग वर्ब हमें किसके बारे में बता रही है, ये हमें बता रही है अवस्था के बारे में कि वो बीमार है। मीन्स दिस सेंटेंस टेल्स अस स्टेट। अब देखिए, अब आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इल यहाँ पर क्या है, व्हाट इज इल, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है। देखिए, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो उसको नाउन होना पड़ेगा या तो उसको प्रोनाउन होना पड़ेगा। अब क्या इल कोई नाउन है या इल कोई प्रोनाउन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो इल है ये एडजेक्टिव है विच इज क्वालिफाइड बाय द सब्जेक्ट। इल क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट की क्वालिटी कौन बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो इल क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया तो हाउ कैन बी इट नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन भी नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये हमारा सेंटेंस स्टेट बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है, हैज, ही सब्जेक्ट, हैज क्या है, अब ये देखिए ही हैज अ पेन, ये मतलब वो पेन उसका है, उसका इसे पोजेशन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोजेशन। तो ये हो गई हमारी वर्ब की एक बेसिक बात कि आखिर वर्ब है क्या। वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन है, स्टेट है और पोजेशन है। अब आपको पता है ऑलरेडी और नहीं पता है तो मैं बता भी देती हूँ कि देखिए बहुत सारे वर्ब्स आपने सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब, आप जानते होंगे मेन वर्ब, आपको पता होगी ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive, and you also know finite verb and non-finite verb. Okay, so let us talk about
द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब को किस किस के आधार पे विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, वर्ब कहना चाहूंगी कि हम वर्ब को काम के आधार पे, मतलब कि फंक्शन के आधार पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम डिवाइड कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, और डिवाइड हम कर सकते हैं मेन वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से। ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब काम के आधार पे वर्ब को इन दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड द 6। देखिए, अब इन सेंटेंसेस में वर्ब अगर पहचानने की बात करूं, इज, हैज, डिड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इज क्या है, ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये कैसी वर्ब होगी? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और राइटिंग कैसी वर्ब है? राइटिंग हो जाएगी आपकी मेन वर्ब। एंड बुक इज ऑब्जेक्ट। इज कैसी वर्ब है? ही इज नॉट वेल, ये है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये वेल क्या है, आप बताइए? वेल ही की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, ही सैंग वेल, तो यहाँ पे ये वेल क्या है? यहाँ पे वेल क्वालिटी बता रहा है वर्ब की, सिंगिंग की, तो ये फिर वेल क्या हो गया? ये हो गया फिर एडवर्ब। हैज, ही हैज अ पेन, ऑक्सिलरी वर्ब। he has मतलब he has written, ये क्या हो गई? ऑक्सिलरी वर्ब। एंड दिस इज मेन वर्ब। he did the work, did क्या है आपकी? ये did है मेन वर्ब। अब आप बोलोगे ये वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। he did the work, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गई आपकी, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये जो he did the work है, ये है आपकी वर्ब। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? वेट। तो इसमें डिड क्या है? ये डिड है आपकी मेन वर्ब। और ये जो द वर्क है, ये क्या है? ये है हमारा नाउन। क्योंकि मैं नाउन के भी चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ लिखा हुआ है दे वर्क, तो ये हो जाएगा वर्ब। लेकिन अगर लिखा है दे डिड द वर्क, तो किसी भी वर्ब के पहले अगर आप लगा देते हैं कोई भी आर्टिकल, तो वो बन जाता है नाउन। इस वजह से ये बन गया नाउन। He did not come, ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। और not come क्या होगी हमारी? दैट इज मेन वर्ब। तो ये था हमारा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में कुछ बातें। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, वर्ब का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्या कि वर्ब को मैंने आपको बताया कि हम अगर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड करें, तो किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए दो चीज़ें होनी पड़ेंगी, या तो वो नाउन हो या तो फिर वो प्रोनाउन हो। तो उसके बेसिस पे हम वर्ब को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब देखिए, जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट लेती है, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, ये सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, इसमें क्या है? द ड्राइवर, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। स्टॉप्ड क्या है? ये है हमारी वर्ब। और द ट्रेन, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। तो ये ही स्टॉप द ट्रेन। अब ये कैसी वर्ब कहेंगे आप? इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। अब ये क्या है? सडनली। सडनली क्या है? सडनली हमें वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो ये सडनली क्या हो गया? ये हो गया सडनली हमारा एडवर्ब। और ये वर्ब कैसी हो गई? ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव, जिसको हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द लायन फॉट विद द वोल्फ।
ऑब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है किसका, नाउन का, तो ये फॉट कैसी हो गई, ये हो गई इंट्रांजिटिव। और ये वाला फॉट ब्रेवली जो कि एडवर्ब के लिए आया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा क्योंकि ये एडवर्ब हो गया, तो ये फॉट कैसा हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो ये देखिए हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब समझ लिया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हम देखिए वर्ब को क्लासिफाइड कर सकते हैं वर्ब्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो उसे नाउन होना पड़ेगा या तो उसे प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हम वर्ब को दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन होती हैं, जो ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेती हैं, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। अब अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूं, क्या द लायन फॉट विथ द वोल्फ, और अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं द लायन फॉट ब्रेवली, तो इस सेंटेंस में देखिए लायन हो गया हमारा सब्जेक्ट, फॉट हो गई हमारी वर्ब, और क्योंकि इस वोल्फ के पहले आ रहा है आर्टिकल द, तो ये वोल्फ कैसे बिहेव करेगा, ये हो गया नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये कैसी वर्ब होगी, ये वर्ब होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अब द लायन फॉट ब्रेवली, वर्ब सब्जेक्ट एंड ब्रेवली, ये ब्रेवली क्या है, ये ब्रेवली है हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्योंकि एडवर्ब हो गया तो ये ऑब्जेक्ट का काम तो अब कर नहीं रहा है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, ये वर्ब हो गई हमारी इनट्रांजिटिव। ठीक, आइए अब बात करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि अपने सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे ये सेंटेंसेस ये जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे वर्ब कौन कौन सी है, गोस, गो, वेंट। अब देखिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर आया तो सिंगुलर के साथ हमने लगा दिया गोस, दे यहाँ पे प्लूरल आया तो हमने उसके साथ लगा दिया गो, यहाँ पे दे के साथ हमने टेंस ही चेंज कर दिया, वेंट लगा दिया। तो ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती हैं, ये होती हैं हमारी फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए जैसे हमारा होता है हैज, हैव, ये सब कैसी वर्ब्स हैं, ये भी फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आप उसके साथ यूज करते हैं हैज का, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आप उसके साथ यूज क्या करते हैं, आप उसके साथ यूज करते हैं हैव का। ठीक है, तो ये कैसी वर्ब्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी फाइनाइट वर्ब्स। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए आपको तीन चीजें जाननी होंगी। नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स के लिए ये जो तीन चीजें हैं, जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, बट पहले हम देख लेते नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती कौन सी हैं। देखिए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे ही एंजॉयज स्विमिंग। अब देखिए इंजॉय वर्ब जो है, इंजॉयड, इसने अपने आप को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, बट ये जो हमारी स्विमिंग वर्ब है ये तो टेंस के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। तो ये सारी वर्ब्स तो हमारी ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि कौन सी होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, और ये जिनके ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सारी की सारी वर्ब्स हमारी होती हैं कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए क्या होता है जीरेंड, जीरेंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेट होता है V1, मतलब टू के साथ जब V1 आ जाता है, 2 + V1। और पार्टिसिपल बताती हूँ आपको। देखिए अब आगे हम लोग पढ़े इससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं और देख लेते हैं क्या है। देखिए वर्ब क्या है, डिनोट्स एन एक्शन
कॉल्ड अ वर्ब। अब वर्ब कौन कौन सी होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब को ही हम बोलते हैं मेन वर्ब। इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल, ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ करके आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स एंड ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सारी की सारी कौन सी होती है? सारी हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हैं दैट कॉल्ड ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, ये सारी यानी दीज वर्ब आर यूज्ड टू डिनोट द मूड, मतलब मोडाल्स बोलते हैं इनको एक्चुअली। तो ये सारी होती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन्फिनेटिव क्या है? इट इज डिनोटेड बाय टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. It acts as a noun and a verb. To is usually used with an infinitive, but it is a omitted something sometimes. To love is a human nature. अब ये क्या हो गया? ये to and V1. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा infinitive form. अभी आप सिर्फ समझते चलिए कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट है हमारी gerund, ing form. It is denoted by the first form of verb with ing. It acts as a noun and a verb. जैसे smoking is injurious to health. अब ये क्या हो गया? verb के साथ लग गई ing, that is called gerund form. He likes playing cricket. अब playing क्या हो गया? ये हो गया हमारा gerund form. नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल क्या होती हैं? अ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव, मतलब वो वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, एडजेक्टिव की तरह दिखती हैं, वो सारी की सारी होती हैं पार्टिसिपल। इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल। आइए पार्टिसिपल को देखते हैं क्या है एक्चुअली ये पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल को जानने से पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी वर्ब की होती हैं एक्चुअली 5 फॉर्म्स। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब देखिए ये क्या होती है? V1 जैसे मैंने आपको बताया था डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे ये बेस करती हैं पार्टिसिपल के ऊपर? तो ये जो V1 होता है ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, जो कि अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। और जो V5 होता है ये भी होता है सिंपल प्रेजेंट, जो कि होता है अपने सिंगुलर फॉर्म में। ठीक। डिड, देखिए जो डूइंग है ये होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। डन, डन को हम बोलते हैं पास्ट या फिर परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल। डिड ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएंगे हमारे वर्ब की फॉर्म, और पार्टिसिपल भी बेस करता है इन्हीं के ऊपर। जैसे अगर मैं वर्ड ले लूं प्ले, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेज, ये हो गया हमारे। तो पार्टिसिपल के लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। आप लोग एक और वर्ड भी दे सकते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। तो ये हो गए हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब्स होती हैं जो बिहेव करती हैं एडजेक्टिव की तरह, वो कहलाती हैं पार्टिसिपल। और मेनली वर्ब की 3rd और 4th फॉर्म का बनता है पार्टिसिपल। कैसे? अब आप थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए इधर। देखिए A word that acts as a verb as well as an adjective is called a participle. जैसे drinking,
आईएनजी फॉर्म, आईएनजी ड्रिंकिंग द वाटर, ही वेंट टू हिज रूम। आ गया इसमें फोर्थ फॉर्म वर्ब की। अब ये प्रेजेंट क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। रिजेक्टेड बाय द कमिटी, ही डिस्ट्रॉयड हिज पेपर्स। सेकेंड फॉर्म V2, having broken the window, he rushes to the roof। ये कौन सा आ गया? परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि था हमारा V3। तो ये है पार्टिसिपल। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, पीछे पढ़ के आए, बस आप इधर थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिए। इट इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट, ही रिब्यूक्स मी। Intransitive, it is a verb that does not require an object after it. He dances, subject and verb, no object is there। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे वर्ब के रूल्स। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब तक आप जितने भी वर्ब के क्लासिफिकेशन है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन सब के बारे में जितना आपको बताया गया आप उसको रिवाइज करिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।